Audio Jungle। नमस्कार, राजधानी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के साथ कौसर परवीन। चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। जमशेदपुर बिष्टुपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने रेलवे में नौकरी दिलवाने के साथ साथ अन्य सरकारी विभाग में नौकरी दिलवाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। बिष्टुपुर पुलिस के द्वारा गिरोह के 4 सदस्यों की गिरफ्तारी की गई है। गिरोह के अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। एसएसपी किशोर कौशल ने प्रेस वार्ता कर कहा कि पूर्व में बिष्टुपुर थाना में एक मामला दर्ज करवाया गया था, जिसके बाद एक टीम का गठन कर पुलिस ने छानबीन शुरू की। वर्ष जून महीने में रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे की ठगी का एक मामला बिष्टुपुर थाने में दर्ज कराया गया था। उसको लेकर के एक टीम का गठन भी किया गया था और लगातार उस संदर्भ में अनुसंधान किया जा रहा था। उस संदर्भ में एक मेजर ब्रेक थ्रू पिछले दिनों जमशेदपुर पुलिस को मिली है, जिसमें कि जो आर्मी की जो इंटेलिजेंस यूनिट है उसका भी सहयोग हम लोगों को प्राप्त हुआ। और इस दौरान जो है कुल मिलाकर के 4 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 2 अपराध कर्मी बोकारो से गिरफ्तार किए गए हैं, एक आसनसोल से और एक जो है वो रांची से जो है वो गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से कुल मिलाकर करके हम लोग अगर देखें तो इंडियन आर्म फोर्सेस का बेसिकली आर्मी की फेक आइडेंटिटी कार्ड, इंजीनियर इन चीफ का एक मोहर लगा हुआ, फेक और आधार कार्ड वगैरह भी इनके पास से बरामद हुआ है। एक वैगन आर कार बरामद हुई है जिसमें कि आर्मी की लोगो लगी हुई है। इंडियन आर्मी का 2 और स्टाम्प मिला है। एक टॉय गन इनके पास से बरामद हुआ है और उसका कुछ पावर कॉर्क वगैरह भी मिला है। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के कुछ ज्वाइनिंग लेटर्स, मेडिकल लेटर, रिपोर्टिंग लेटर इत्यादि भी प्राप्त हुए। बेसिकली अगर इस पूरे प्रकरण की बात करें तो ये बेसिकली एक गिरोह चला रहे थे और उस गिरोह के अंतर्गत ये लोगों से संपर्क स्थापित करके उनको यह वादा करते थे कि उनको नौकरी दिलवाएंगे रेलवे में, आर्मी में, इस तरीके की जो डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, FCI है, इन सब में दिलाने का वादा करते थे और उसके आधार पर उनसे पैसे की उगाही करते थे। जिसमें भी इन्होंने फार्मूला एक बनाया हुआ था कि बहुत न्यूनतम पैसा ये लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से लेते थे, 10% टाइप, और बाकी पैसा जो है वो कैश लेते थे। कुल मिलाकर के जो है हम लोगों ने जो अभी तक एनालाइज़ किया है, इनका अकाउंट्स वगैरह का चेक किया है 2022 से अभी तक, तो कुल मिलाकर 1.5 से 2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन इनके द्वारा अकाउंट से किया गया। इसका मतलब है कई सारे ऐसे भुक्तभोगी हैं जिनको इन्होंने अपनी ठगी का निशाना बनाया है। कई सारे भुक्तभोगी हम लोगों के सामने भी आ चुके हैं और तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसके द्वारा ये मामला दर्ज कराया गया उसमें सतत तौर पर पुलिस के द्वारा अनुसंधान किया गया और गिरोह के मुख्य सदस्यों का एक तरीके से पर्दाफाश किया गया है और अन्य लोगों की गिरफ्तारी अभी होनी शेष है। साथ ही साथ जो विक्टिम्स हुए हैं उनकी भी आइडेंटिफिकेशन अभी जारी है, जिससे कि उनकी गवाही सुनिश्चित कराते हुए इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जा सके। ये ठगी के शिकार क्या जमशेदपुर में क्या रहा है? सभी जगहों पर, जमशेदपुर से भी कई लोग हैं, कई लोग बाहर के भी हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि न केवल अंतर जिला बल्कि अंतर्राज्यीय गिरोह के रूप में भी ये लोग ऑपरेट कर रहे थे, क्योंकि ये 1-to-1 माउथ टू माउथ पब्लिसिटी जो होती है कि एक गिरोह काम कर रहा है जो आपको नौकरी दिलवा देगा, बड़ी आसानी से आपका मेडिकल करवा देगा, सब कुछ ही करवा देगा, उस बिना पर ये लोग पैसे उठाने की कोशिश करते थे। और विद इन द डिस्ट्रिक्ट, बियॉन्ड स्टेट भी इन लोगों के अपने कनेक्शंस थे जिसका ये लोग मिसयूज़ करते थे।